हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। प्यारे साथियों, आज के इस बेहतरीन से वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के अनिवार्य संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सदाचारः यानी उत्तम आचरण। आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंतर्गत हम लोग अनिवार्य संस्कृत का दूसरा चैप्टर सदाचारः को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं और आपके एग्जाम पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न भी इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जिसका जवाब आप तमाम विद्यार्थी जी पोल के माध्यम से देने वाले हो। बेटा, पिछली वाली लेक्चर में ना आप तमाम बच्चे कह रहे थे सर जी कुछ हमारे लिए एमसीक्यू का व्यवस्था कर दीजिएगा जिसका जवाब हमें पोल में देना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चे, घबराना नहीं है, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सदाचारः यानी उत्तम आचरण के बारे में। तो क्या तमाम बच्चे क्लास में आ चुके हैं? सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। ओके सर जी। तो यहाँ पे सोनू, अमन, शिखा, रोहित, फैजान, माही चौधरी और फातिमा, शालिनी और साथ ही दिव्या, भूमिका, श्री शंकर मौर्य जी और तेजस्वी, ओहो, दिग्विजय, सफीना, सोनू, ऋतिक, अंशु, संध्या और बहुत सारे जो बच्चे हैं क्लास में ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। तो आप तमाम विद्यार्थी जी कैसे हैं? जरा फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे आ गए हैं। और जो नहीं आए हैं ना प्यारे बच्चे, उनको एक चीज मेरा बात सुना दीजिए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आने वाले तो सभी आ चुके हैं, आप तमाम बच्चे कब आओगे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए, क्या आप तमाम विद्यार्थी जी रेडी हो चुके हो क्या बिना समय गवाए इस मजेदार सी सेशन की शुरुआत करने के लिए? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चे, वह होगा सदाचारः यानी उत्तम आचरण। उसके बाद में हम लोग करेंगे अति लघुतरीय प्रश्न। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अति लघुतरीय प्रश्न को करने वाले हैं। और साथ ही बेटा लास्ट में हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग करेंगे लास्ट में एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो रेडी हो जी? सर क्या नाम है आपका? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप हमें नहीं जानते? सर संस्कृत पढ़ाया, हिंदी का संस्कृत पढ़ा। हाँ जी बेटा, ये आपके हिंदी के अंतर्गत आने वाली संस्कृत है। जैसा कि आप तमाम विद्यार्थी जी को मालूम चल गया होगा कि अभी हम लोग अनिवार्य संस्कृत कर रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत करें बेटा, अनिवार्य संस्कृत अर्थात 9वीं कक्षा के हिंदी के अंतर्गत जो 15 नंबर की आपकी संस्कृत आती है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसी को हम पढ़ा रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर संस्कृत नहीं है, ये है आपका अनिवार्य संस्कृत का पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चे? ओके, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे मेरा नाम जान चुके हैं और मुझे बताने की क्या आवश्यकता है ना? ओके जी बेटा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तो संस्कृत का चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें दूर हो जाएगी। चलो तो यहां से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। हम क्या करेंगे ना, हर एक एक लाइन को हम पढ़ाएंगे बेटा। उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? यस नो करके आप बताएंगे। तो चलिए बेटा, हम यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है जी? तो देखिए, कहता है सततम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सततम बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है सततम अर्थात सज्जनों का। सततम सज्जनानाम, सज्जनानाम अर्थात सज्जनों का। आचारः यानी जो आचरण हुआ करते ना बेटा, उसी आचरण को ही सदाचारः यानी सदाचार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ये बता
ये सदाचार क्या होते हैं? तो हम कहेंगे सततम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, अर्थात सज्जनों का जो व्यवहार होता है, जो उनका आचरण होता है, जो उनका रवैया होता है प्यारे, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? उससे ही हम लोग सदाचार कहते हैं। नीचे हिंदी अर्थ भी देखते चलिएगा बेटा कि सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार होती है। ये जनः, ये को हिंदी में हम लोग जो कहते बेटा, ये जनः, ये का मतलब जो, जनः अर्थात लोग, यानी जो लोग सद एवं विचर्यन्ति, सत एवं विचर्यन्ति, जो विचार करते हैं और सत्य बोलते हैं, है ना, और सद एवं आचरंती, यानी ये जना, यानी जो लोग, जना मतलब मेरे प्यारे बच्चे लोग होता है, ये अर्थात जो, ठीक है, जनः अर्थात लोग, यानी जो लोग सद, सद मतलब मेरे प्यारे बच्चे सत्य, सत्य एवं विचरंती, विचार करते हैं, विचारयंती विचार करते हैं, सद एवं और सत्य ही आचरंती, सत्य का ही वे आचरण रखते हैं, सत्य का ही वे आचरण करते हैं। चौथे एव सज्जना भवंती, तत्ते मतलब वे लोग, है ना, या वे, एव मतलब ही, सज्जनः अर्थात सज्जन, भवंती यानी होते हैं। बेटा हिंदी अर्थ इसका देख लीजिए कि जो लोग सत्य का विचार, सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वही सज्जन होते हैं, वही वास्तव में सदाचारी होते हैं। तो कितनी अच्छी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक एक वर्ड को समझ लीजिए ना कि ये जनः, कि जो लोग सद एवं विचारयति, जो सत्य का विचार करते हैं, सद एव आचरंती और सत्य का ही आचरंती आचरण करते हैं, ते एव वही लोग, वे सज्जना भवंती वास्तव में सज्जन होते हैं मेरे प्यारे, सज्जन होते हैं। समझ गए? सज्जनः तथा आचरन्ति ही तथैव आचरणम सदाचार भवति ही, कहे जा रहे हैं कि सज्जनः जो सज्जनों का, यथा मतलब जैसा, यानी सज्जन लोगों का जैसा, आचरन्ति जो आचरण करते बेटा, आचरण करते हैं, तथैव आचरण वैसा ही आचरण, सदाचार भवति सदाचार होता है। यानी कुल मिलाकर बातें कही गई बेटा कि सज्जना यथा, सज्जना अर्थात सज्जन लोग, यथा मतलब जिस प्रकार से, आचरंती आचरण करते हैं, सज्जन लोग जैसा भी आचरण करते हैं, तथा वो आचरणम वैसा ही आचरण, सदाचार भवति सदाचार होता है। उसके बाद में कहता है सदा आचरण एव, है ना बेटा, सदा आचरण एव, सदा के मतलब हमेशा, आचरण मतलब चरित्र, एव मतलब ही, यानी सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। सदाचारण एव यानी सच्चे आचरण से ही सज्जनः सज्जन लोग, स्वकियानी, स्व मतलब अपने, आकियानी अर्थात अपने अंदर, इंद्रियानी इंद्रियों को, वशे कृतवः, वशे मतलब वश में। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक चीज को भली भांति जान लीजिएगा कि यदि आपको संस्कृत में कहीं पे भी शब्द के अंत में आधा स और य दिखाई दे, हिंदी वाचन करते समय में आप का, के, की ऐड कर दीजिएगा। किसी भी वर्ण के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगा हो, हिंदी अनुवाद करते समय मेरे प्यारे विद्यार्थी में कर दीजिएगा। जैसे रहेगा बालके अर्थात बालक में, गृहे घर में, देशे देश में, विद्यालय विद्यालय में, तो यहाँ पे कहता है वशे, तो वशे मतलब वश में, कृतवा अर्थात करके, सर्वई अर्थात सभी, सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्तु और वे शिष्टाचार क्या करते हैं जी, व्यवहार करते हैं। तो कितना सिंपल प्यारे बच्चे कि सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है, और जो लोग सत्य को विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही आचरण सदाचार होता है, और सदाचार ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं।
तो जो भी सज्जन लोग अपना व्यवहार करते हैं ना बेटा, वही आपका आचरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको समझ में बातें आई या फिर नहीं आई। उसके बाद में हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से तमाम बच्चे कमेंट करके हमें बता दीजिए। ओके, यस सर जी, यस सर, क्लियर है सर जी, ये ओके ओके। ये कौन सा चैप्टर है? मेरे बुक में नहीं है बेटा, ये आपके बुक का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में था वंदना, जिसको हम लोगों ने काफी बेहतरीन अंदाज में पढ़ा था, और ये है आपके दूसरा चैप्टर। ठीक है, ओके, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। यस सर जी, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे अगले स्लाइड। इसमें कहता है कि विनयः हि मनुष्यानाम भूषणम। देखिए एक एक वर्ड को समझिए। विनयः, विनय को हिंदी में भी विनय कहते हैं और संस्कृत में भी विनय कहते हैं। अब आप कहिएगा सर जी ये विनय का कुछ दूसरा मीनिंग बता दीजिए ना। आइए ना बता देते हैं। चलिए फिर हम आपको पहले ये स्लाइड पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए विनय, विनय का मतलब मेरे प्यारे बच्चे विनम्रता होता है ना, विनम्रता होता है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है बेटा कि जो भी सज्जन लोग होते हैं ना, अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। और वैसे इंसान जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेना, वो समझिए कि दुनिया के हर दुर्गम चोटी पे आसानी तरीके से पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह निहारे, भ्रम में डाले तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दासे बना ले, है ना। तो भैया मन को अपने बस में करना है, मन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चलाना है, अपने अनुसार मन को चलाना है। इन चीजों को आपको याद रखना बेटा। तो यहां पे कहता है कि विनय ही मनुष्यानाम भूषणम। विनय अर्थात विनम्रता, ही मतलब ही अर्थात विनम्रता ही मनुष्यानाम भूषणम। मनुष्यानाम अर्थात मनुष्य का, भूषणम अर्थात क्या है जी? भूषण है, गहना है, जेवर है। हमेशा कहते बेटा आभूषण है। विनय ही मनुष्य का क्या है जी? आप कहोगे सर जी आभूषण है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम पेपर में ये सवाल आप देखोगे ना, कोई भी गेस्ट पेपर निकाल के कई बार पूछा गया है कि मनुष्य का आभूषण क्या है, मनुष्य का गहना क्या है। आप बता दीजिएगा सर जी विनय अर्थात विनम्रता मनुष्य का आभूषण होता है। अब देखिए कहता है कि विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रिय भवति ही। विनयशील, मेरे प्यारे विद्यार्थी, विनयशील का मतलब होगा विनम्र व्यक्ति। विनय व्यक्ति, जनः मतलब व्यक्ति या विनम्रशील आदमी या विनम्रशील लोग, सर्वेषां अर्थात सभी समय, जनानाम हर लोगों के साथ, प्रिय अर्थात प्यारा, भवति होते हैं। बच्चे कहे जा रहे हैं कि विनयशील जो भी मनुष्य होते हैं ना, ये सब लोगों के लिए प्यारे होते हैं, प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति ही। विनयः अर्थात विनम्रता, सदाचारात्, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं पे भी किसी वर्ण के अंत में त हलंत दिख जाए ना, तो समझ लेना कि ये आपका पंचमी विभक्ति लगाई गई है। और पंचमी विभक्ति कारक ये होता है आपका आपादान कारक, जिसका हिंदी अर्थ होता है से। जैसे वृक्षात वृक्ष से, उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि सदाचारात अर्थात सदाचार से, उद्भवति उत्पन्न हुआ है। यानी विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है, सदाचार से ही जन्म लेता है। इसका हिंदी अर्थ भी नीचे देख लीजिएगा कि विनयशील मनुष्य सब लोगों के लिए प्रिय हो जाता है। विनय सदाचार को ही पैदा करती है या फिर विनय सदाचार ही पैदा होता है। ठीक है, यानी विनय से ही सदाचार का क्या होता है? उद्भव होता है। फिर कहते हैं सदाचारात, फिर यहाँ पे चारात आ गया ना जी, लास्ट में तौहलंत आया है। इसका हिंदी अनुवाद करते समय हम लोग से बोलेंगे। जैसे सदाचारात यानी सदाचार से, न केवल विनयः यानी केवल विनम्रता ही नहीं, अपितु मतलब बल्कि विविधा, विविधा का मतलब होता है प्यारे बच्चे विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के, अन्य अपि, अन्य का मतलब बेटा अन्य, अपि मने भी यानी अन्य भी, सद्गुणः यानी सद्गुण, विकसन्ति विकसित होते हैं।
कितना सिंपल बातें करी गई है कि सदाचारात, सदाचार से, न केवलम यानी केवल विनय, न मतलब नहीं, केवल विनय ही नहीं बेटा, विनय को दूसरे शब्दों में आप लोग विनम्रता समझना, नम्रता समझना, है ना, लचीलापन समझना। यानी सदाचार से केवल विनम्रता ही नहीं अपितु यानी बल्कि विविधा यानी विभिन्न प्रकार के अन्य भी सद्गुणः सद्गुण विकसंति विकसित होते हैं। अब यहाँ पे बताई गई है कि जिस भी मनुष्य के अंदर सद्व्यवहार आ जाएगा, है ना, उनके अंदर तो ऑटोमेटिक सबसे पहला गुण ये देखने को मिलेगा कि उनके अंदर विनम्रता आ जाएगी, विनय का विकास हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का विकास होता है, जैसे में यहाँ पे बताई गई है यथा, यथा को हिंदी में हम लोग कहते हैं जैसे, जैसे में दिया गया धैर्यम, उस मनुष्य के अंदर धैर्य आ जाएगा, है ना, और दाक्षिण्यम यानी किसी भी चीजों में साहस से काम लेगा, और संयम, संयम आ जाएगा उनके अंदर यानी चेतना शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, और साथ ही आत्मविश्वास, और किसी भी काम में आत्मविश्वास से वो काम करने लगेगा, और साथ ही निर्भीकता, उनके मन से डर दूर हो जाएगा, है ना, वो निर्भीक हो जाएगा। अस्माकम भारत भूमि, अस्माकम का मतलब प्यारे बच्चे हमारे होते हैं, भारत भूमि, भारत मतलब भारत, अब भूमि है तब मतलब भूमि में। हमने क्या बोला, किसी भी शब्द के अंत में ऐसे एकले की मात्रा दिखाई दे, हिंदी अनुवाद करते समय आपको में बोलना है। जैसे गृहे घर में, भारते भारत में, विद्यालय विद्यालय में, ठीक उसी प्रकार से भारत भूमि भारत भूमि में। प्रतिष्ठा जगति सदाचारात एव आसित, यानी भारत भूमि में जो प्रतिष्ठा है ना, भारत भूमि का जो चरित्र है वो क्या है, जगति अर्थात पूरे संसार में, सदाचारात एवं सदाचार से ही आसित मतलब था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूजन ये करते हैं कि सर ये सदाचारा देव लिखा गया है, लेकिन जब आपने इसका संस्कृत वाचन किया तो आपने ये सदाचारात एव कैसे किया। देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना जी, तो ये सदाचारात अलग हो जाएगा और लास्ट में होगा एव, और एव का हिंदी जो अर्थ होता है वह ही होता है, मतलब सदाचारात एव यानी सदाचार से ही। समझ गया? ठीक है अब देखिए सदाचार से न केवल विनय बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सगुण भी अर्थात गुण भी विकसित होते हैं, जैसे में धैर्य हो गया, उदारता हो गया, संयम हो गया, आत्मविश्वास और निर्भयता हो गया। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा सारे संसार में, पूरे विश्व में सदाचार के कारण ही थी। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाला मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है, इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कही गई है बातें कि पृथ्वी व्याम, पृथ्वी व्याम का मतलब इस पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी पे सर्व मानव, सर्व मतलब सभी, मानव मतलब मनुष्य, स्व स्व, स्व का मतलब बेटा अपने, स्व मतलब अपने, यानी अपने अपने चरित्रम यानी आचरण, भारतस्य भारत के सदाचार परायणात जनात शिक्षेरेन, यानी कहे जा रहे हैं इस भारत की मिट्टी पे कोई भी ऐसे मनुष्य जिसके अंदर सदाचार की भावनाएं भरी हुई है, उन तमाम लोगों से कुछ ना कुछ हर मनुष्य को सीखना चाहिए ताकि वे लोग भी सदाचारी हो जाए। भारत भूमि अर्थात भारत भूमि अनेकेसाम बहुत सारे सदाचारी नाम, सदाचारी पुरुषानाम जननी, यानी ये भारत की जो मिट्टी है ना प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदाचारियों का जन्म देने वाली जननी है। अर्थात भारत की मिट्टी बहुत सारे सदाचारियों को जन्म दे चुकी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः, एतेषां अर्थात ऐसे, महापुरुषाणाम महापुरुषों से, आचारः उनके आचरणों का, अनुकरणीयः अनुकरण करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे अनुकरण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऐसे हाथ उठाया, आप भी ऐसे देखकर वैसे ही हाथ उठा दीजिए।
मैंने कुछ बोला, सेम आपने भी सुना और सेम टू सेम वैसा ही बोला, तो ये अनुकरण होता है। मतलब देखकर सुनकर करते हुए सीखना को अनुकरण वाचन कहते हैं। जिसने होता है, जैसे मान लेते हमने जैसा पढ़ा, आपने सुनकर वैसा ही पढ़ा, तो इसे हमने कहा अनुकरण वाचन, है ना। तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, या सेम टू सेम जैसे लोग कर रहे हैं उन्हीं के देखा सीखी हम लोग सेम टू सेम कर देंगे, तो ये हमारा अनुकरण कहलाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इस स्लाइड को हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझा कि यहाँ पे विनय ही मनुष्य नाम आभूषणम, विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनय सदाचार को पैदा करती है। सदाचार ना केवल विनय ही बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सगुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। हमारी भारत की मिट्टी प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथ्वी पर सब मनुष्य को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाला मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत की मिट्टी अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। इन महापुरुषों के आचरण से हमें अनुकरण करते हुए सीखना चाहिए। बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चे? तो एक बार जल्दी थम्स अप आप लोग कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं यस सर बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बढ़ा जाए। सर प्रॉपर संस्कृत भी करा दो। तो बेटा अभी तो प्रॉपर संस्कृत आपकी नहीं होगी, अभी हम लोग अनिवार्य संस्कृत का ही पाठ कर रहे हैं। आपके अनिवार्य संस्कृत में 1 2 नहीं बल्कि पूरे 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर वंदना को हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है पिछले ही सैटरडे को। और रही बात, यस सर समझ में आ गया, ओके। और रही बात, तो ये आपके दूसरा चैप्टर है जिसका नाम सदाचार है, समझ रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, ओके। चलिए हम अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगली लाइन हमारी ये कहती है, सदाचारः नाम नियम संयमोपालनम। कहता है कि सदाचार नाम, अर्थात सदाचार जो नाम है ना, ये नियम और संयम के पालन करने का नाम ही सदाचार है। सदाचार नाम, सदाचार जो नाम है ना बेटा, ये नियम संयमो, नियम और संयम का पालनम, पालन करने वाला का जो नाम है वो सदाचार है। ठीक है, यानी कोई ऐसे मनुष्य जो नियम का पालन कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें प्रतिदिन टाइम से उठ जाना चाहिए, अगर नियम का पालन कर रहे हो तो समझो कि तुम सदाचारी हो, है ना। अगर मान लेते तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो समझो कि तुम सदाचारी नहीं दुराचारी हो गए हो, समझ रहे हो ना। तो सदाचारी का मतलब यही हुआ कि हमारे जितने भी नियम है, जितने भी संयम है, उसका भली भांति हम नियम पूर्वक पालन करें तो समझ ले कि हम सदाचारी हैं। ठीक है, उसके बाद में है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का मतलब होता है बेटा, इंद्रिय संयम अपने इंद्रियों पे संयम रखना, अर्थात उस पर कंट्रोल करना। सदा ठीक है जी, ओके। तो यहां पे है कि सदाचारस्य मूले तिष्ठति, यानी बात किया जाएगा बेटा कि सदाचार का मूल क्या होता है। देखिए, इस मूल को हम लोग हिंदी में जड़ कहते हैं, है ना। हर चीजों का एक जड़ होता है ना, तो उसी प्रकार से ये सदाचार का जो मूल होता है बेटा, जड़ जो होता है ना, वो इंद्रियों पे संयम करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कहीं पे एक कहानी सुना था कि कोई व्यक्ति था, किसी से बातचीत करते करते रहा और अचानक में 2-4 गाली उसको दे दिया, और ये कहा क्या कि क्या भाई तुम इतने अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे और मुझे 2-4 अच्छे से सुना ही दिए हो गाली उली। तो वो कहता है कि बेटा बात ऐसा है ना कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के द्वारा हमने ये सुना था कि ये हाथ ईश्वर का दिया हुआ है, हमारी जुबान भी ईश्वर की दी हुई है, और हमारे हृदय में भी ईश्वर का वास होता है, इसलिए हम तुम्हें गाली दे दिए हैं, तो भैया इसमें मेरा गलती नहीं है, ईश्वर का ही सारे चीज है, तो समझो कि ये काम भी ईश्वर के ही द्वारा हुआ है। ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, एक डंडा था वहीं पे, डंडा उठाया और 2-4 डंडा इसको पीट दिया। अब कहिए कि भैया तुम मुझे क्यों मार दिए, तो ये कहा बेटा बात ऐसा है, मेरा शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ, ये डंडा भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया, और हमारे दिल में भी ईश्वर का वास होता है, इसीलिए मैं भी तुम्हें डंडा मारा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये भी ईश्वर के द्वारा ही हुआ है। तो बात ऐसा था ना कि उन दोनों में से किसी का भी इंद्रियों पे संयम नहीं था, अर्थात
इंसान को ऐसा होना चाहिए, हम किसी रास्ते पे चले ना बेटा, तो हमारी नेत्र हम जिसको चाहे उसी की तरफ दिखे, हमारी पैर गलत जगह पे ना जाए जहाँ पे नहीं जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकना ही क्या होता है, संयम कहलाता है। यही हमारा सदाचार का मूल है। ठीक है, ओके। फिर है कि इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम में क्या होता है, आप हिंदी अर्थ भी देखते चलिएगा कि नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है, अर्थात उसी का ये जड़ है। इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है। कहा जा रहा है कि इंद्रिय संयम जो, आप लोग एक चीज बताइए, ये इंद्रिया आप लोग समझते हो कि नहीं? जैसे ये नाक है ना बेटा, जिसे हम लोग सूंघने के लिए यूज करते हैं, तो नाक भी हमारी इंद्रिया है। आंख जिसे हम आपको देख रहे हैं और आप अपने आंख से हमें देख रहे होंगे, तो ये दोनों, ये आंख भी क्या है जी, इंद्रियां हैं। कान से हम चीजों को सुन रहे हैं, तो कान भी हमारी क्या है जी, इंद्रियां हैं। तो इसे ही हम लोग इंद्रिया कहते हैं। तो इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों को संयम करना किससे होगा, तो युक्त आहार विहारेण, यानी युक्त आहार विहारेण। युक्त का मतलब होगा बेटा उचित, आहार का मतलब होता है खान पियन यानी भोजन करना, और विहारेण आपको मालूम होगा कि बहुत सारी इतिहास की पुस्तकें बेटा ये बताती है कि बिहार का नाम जानते हो बिहार क्यों रख दिया गया? बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध कहीं पे जाते थे ना, उनको ठहरने के लिए एक कुटिया का निर्माण करी जाती थी, जिसका नाम विहार रखा जाता था। विहार, बिहार ना, विहार है ना, तो उसी बिहार के नाम से इसका नाम बिहार पड़ गया। और विहारेण का मतलब हुआ आवागमन करने वाला। यानी इंद्रिया संयम कब होगी, जब उचित हमें आहार मिलेगी और अच्छा व्यवहार होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये इंद्रियों पे इंसान जो है कंट्रोल कर पाएगा और उसमें संयम कर पाएगा। साथ ही युक्त स्वप्रावद्वेन च संभवति किम युक्तम किम आयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्नेत। यानी कहे जा रही हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इससे ही निर्णय किया जा सकता है। यानी एक अच्छे सदाचारी व्यक्ति को मालूम चल जाएगा कि भैया हम जो कर रहे हैं ये उचित है या फिर अनुचित है, नहीं तो बाद में कहोगे कि बताइए उचित है ना। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ये के अपि ही, ये का मतलब बेटा हिंदी में जो होता है, और देखिए के अपि को हम लोग जहाँ पे ये वाला लिखा गया है ना जी, हमने कई बार आपको बता रखा है कि जहाँ पे ऐसे एस की तरह दिखाई दे, उसका हिंदी अनुवाद करते समय आप अ पढ़ोगे, है ना। ये एक अयोगवाह होता है जिसे हम लोग ओड भी कहते हैं, है ना। यानी ये मतलब हो जाएगा बेटा जो। के अपि, के का मतलब कोई, अपि माने भी, यानी कोई भी, पुरुषः यानी पुरुष, महानत अभवत महान हुए हैं, ते संयमेन, ते मतलब प्यारे विद्यार्थी जी वे होता है, संयमेन अर्थात संयम और सदाचारण एवं उन्नति गतः, सदाचार से ही उन्नति को गतः यानी प्राप्त हुए हैं। यानी बातें बताई जा रही है कि वैसे मनुष्य यानी कोई भी पुरुष जो है महानता अभवत महान हुए हैं, ते संयमेन वे लोग संयम से, सदाचारण एवं सदाचार से ही उन्नति गतः उन्नति के रास्ते पे गए हुए हैं, यानी उन्नति किए हुए हैं। फिर कहते हैं कि ये जनः नियमेन अधीते है, यानी कि जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है ना। क्या कहा गया है कि जनः, या जनः यानी जो मनुष्य, नियमेन यानी नियम पूर्वक, अधीयते पढ़ता है, यथा समय, यथा मतलब जिस प्रकार, समयम मतलब समय पे, यानी समय पे, श्रेते यानी सोता है, जागति जगता है, खादति खाता है, च पीबती और पीता है, स निश्चयेन वह निश्चय ही अभियुदम गच्छति, यानी वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। मतलब बातें साफ है बेटा कि वैसे मनुष्य जो ऊंचे समय पे भोजन करता है, टाइम पे किताब निकाल कर अपनी पढ़ाई को करता है, उचित समय पे सोता है और उचित समय पे जगता है, और इन तमाम चीजों को टाइम पे करता है ना बेटा, वैसे ही लोग क्या करते हैं, अभ्युदयम गच्छति, अर्थात वही लोग वास्तव में उन्नति प्राप्त करते हैं,
है ना, वही लोग वास्तव में उन्नति प्राप्त करते हैं। और फिर कहा जा रहा है सदाचारस्य, सदाचार का महिमा अर्थात महिमा शास्त्रेषु, शास्त्रों में अपि मने भी वर्णितः, वर्णन किया गया है। सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु यानी शास्त्रों में, अपि, अपि का हिंदी अर्थ भी होता है, वर्णितः यानी वर्णन किया गया है। यानी सदाचार का महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है, ये बातें बताई जा रही है। सर क्लास 10th का बैच कब स्टार्ट हो जाएगा? तो बेटा अभी इसको लेकर किसी प्रकार का अपडेट नहीं है, जैसे कुछ अपडेट आएगी आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है। हिंदी अर्थ देखिए कि जो भी मनुष्य पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पे सोता है, समय पे जगता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति करता है। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। और बेटा शास्त्रों में इसका महत्व जो है किस प्रकार से वर्णित है, किस प्रकार से वर्णन किया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि श्लोक के माध्यम से दिया गया है। एक बार जल्दी से आप तमाम बच्चे कमेंट करके हमें बताइए क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई क्या? एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दो। और जो भी बच्चे पहला चैप्टर का क्लास यदि नहीं देखेंगे तो आपको ऑलरेडी बैच में जाओगे संस्कृत वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आपके अनिवार्य संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है वंदना, तो उस वंदना को आप भली भांति जाकर पढ़ सकते हो। उसी में हमने पढ़ा था क्या, आपको मालूम है? अस्तो मा सदगमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्माभितंगमयः। और इसी में एक लाइन जोड़ दीजिएगा ना, ओम शांति शांति शांति, तो ये आपका शांति मंत्र हो जाएगा। बट ओम शांति वाला लाइन आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग यदि उसको नहीं देखोगे तो आप लोग उससे जाकर देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट तमाम बच्चे लगातार क्लियर वाले बटन को दबाते हुए बता रहे हैं कि सर जी यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, अब बारी है हमें अगले स्लाइड को समझने की। सर जी प्लीज करवा दो ना प्रॉपर संस्कृत। ओके बेटा पहले यार, अरे यार पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, पहले अनिवार्य संस्कृत कर लेते हैं, तुम्हारी डिमांड आएगी तो उसको भी करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है कि सर्व लक्षणहीनोपि। देखिए बच्चों का दिक्कत जानते हो क्या होता है आप लोगों का, इतने बड़े शब्द को देखकर अचानक घबरा जाते हो कि ओ माय गॉड ये कैसे पढ़ेंगे हम। लेकिन इन तमाम प्रश्नों को, ये तमाम शब्दों को पढ़ने का एक बहुत ही इजी हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए बड़े से बड़े जो शब्द होता है ना बेटा, उसमें छोटा छोटा शब्द को एक जगह समाहित करके एक बड़ा सा शब्द का निर्माण करी जाती है। सिंपल वे में पढ़ने का आसान तरीका है, अलग अलग पढ़िए। सर्व का मतलब बेटा होता है सभी, लक्षण अर्थात लक्षण, हीनो अर्थात लक्षणहीन यानी लक्षण से हीन। फिर अलग इसको संधि विच्छेद में लाइएगा तो ये आपका हो जाएगा अपि, और अपि का हिंदी अर्थ होता है भी, यानी सभी लक्षणहीन भी यह सदाचारवान न रह, यानी सभी शुभ लक्षणों अर्थात गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान और द्वेष रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखो भैया तुम्हें 100 वर्ष जीना है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला दी गई है कि 100 वर्ष किस प्रकार से इंसान जीवन यापन कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सर्व लक्षणहीन अपि, यानी तमाम लक्षणों से हीन व्यक्ति, तमाम शुभ शुभ गुणों से हीन व्यक्ति, यदि वे सदाचार न रह, यदि वह नर, यदि वह मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु और श्रद्धालु है, तो ऐसे मनुष्य जो है शतम वर्षाणी, शतम मतलब प्यारे बच्चे 100 वर्षाणी अर्थात वर्षों तक, जीवती अर्थात जीते हैं या जीवित रहता है। सर प्लीज एटीपी सर को बुला लीजिए। तो सर एटीपी सर, हाँ अभी हमें याद आया, पंकज बुरासी सर का वेट कर रहे हो तुम लोग, तो टेंशन मत लो, केमिस्ट्री के क्लास में वो आपको मिल ही जाते होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए कि सभी शुभ गुणों अर्थात लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान है, द्वेष रहित है, वे 100 वर्षों तक जीवित रहता है यानी जीता है। समझ गए? ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा श्लोक क्या कहता है, कहता है आचाराल लभते, यानी मनुष्य उत्तम आचरण से, है ना, दीर्घ आयु तक क्या करता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। मनुष्य उत्तम आचरण से, मनुष्य अपने अच्छे आचरण से, है ना, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे सदाचार से क्या करता है, दीर्घ आयु यानी लंबी आयु जो है बेटा, लंबी आयु जो है वो प्राप्त करता है। और फिर कहा गया है कि आचार लभते कृत्रिम आचार परम धनम। और यहीं पे बातें बताई जा रही है, आचरण अर्थात आचार से, आचरण से मनुष्य धन संपत्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सद आचरण से ही मनुष्य की कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार परम श्रेष्ठ धन है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पे बताए गए हैं बेटा कि मनुष्य उत्तम आचरण से ही दीर्घ आयु, जिसको नहीं कहते हैं दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब होता है कि दीर्घ आयु वाला, यानी मनुष्य को यदि ज्यादा मतलब अधिक दिनों तक यदि इस संसार में जीवन यापन करना है तो उसे चाहिए कि सदाचारी बने। सदाचारी बनने का मतलब क्या हुआ कि हर गलत चीजों से अपने आप को रोकना और हर अच्छी चीजों का पालन करना ही सदाचार है ना, वही सब गुण सदाचारी गुण कहलाता है। उसके बाद में देखिए अगला लाइन क्या कहता है, अतएव सदाचार। अतएव का मतलब बेटा होता है इसीलिए, सदाचार यानी सदाचार की सर्वथा रक्षणीय। सर्वथा मतलब होता है कि हम सबके द्वारा यानी सब प्रकार से सभी स्थितियों से रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यानी अतएव इसीलिए सदाचार यानी सदाचार की सर्वथा रक्षणीय, सर्वथा रक्षणीय यानी सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। किसकी जी, तो सदाचार की। ठीक है, अब फिर कहा जा रहा है कि महाभारते अपि। महाभारते का मतलब हुआ कि महाभारत में अपि मने भी, यानी महाभारत में भी सत्यम अर्थात सत्यम का मतलब होता है कि सत्य एवं उत्तम कहा गया है। इसलिए सर प्लीज बुला लो ना। ओ मेरे प्यारे हिमांशी बचिया, बात ऐसा है ना कि यहाँ पे सर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं अभी बुला देता उनको। ठीक है, हाँ सर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें बुला लेता। ठीक है जी, ओके। तो महाभारती अपि अर्थात महाभारत में, अपि भने भी, महाभारत में भी सत्यम एवं उत्तम सत्य ही कहा गया है। क्या गया है, यत, यत मतलब होता है बेटा की, यानी महाभारत में भी सत्य कहा गया है कि अस्माभि यानी हमारे, सदा चरितस्य हमेशा चरित्र का रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। यानी बेटा कहे जा रहे हैं कि महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आप के चरित्र को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। फिर कहे जा रहे हैं धनम तु आयाति याति च। धनम तु, धनम तु का मतलब हुआ कि धन तो, है ना, धन मतलब कहेंगे धन, तू मतलब तो, धनम तु आयाति याति च, कि धन तो आयाति आते हैं, याति च जाते हैं, यानी इंसान के पास धन आता है और धन चला जाता है। चरित्रम यदि नष्ट सयात, और यदि चरित्र इंसान का नष्ट हो गया ना जी, तार ही सर्व विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है ना, तो सब कुछ जो है बेटा नष्ट हो जाता है ना, ओके। तो यानी यही बातें बताई जा रही है कि इसलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारत में भी सत्य कहा गया है कि सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता है, किंतु चरित्र एक बार नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही बातें करी गई है कि यहाँ पे कहा गया है कि धनम तु आयाति याति च, कि धन तो आता जाता है, किंतु यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वै विनष्टम भवति, किंतु यदि किसी भी इंसान का चरित्र नष्ट हो जाए तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही मजेदार सी लाइनें कही गई है बेटा, कही गई है वृत्तम यत एन संरक्षेत। वृत्तम का मतलब मेरे प्यारे बच्चे चरित्र होता है। क्या होता है जी, चरित्र होता है, यानी चरित्र यत्नेन संरक्षणे संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत,
वृत्तम यानी चरित्र को, यत्नेन यानी यत्न पूर्वक, है ना, यत्न पूर्वक कोशिश करके, है ना, मेहनत पूर्वक, संरक्षित संरक्षण करना चाहिए, अर्थात उसकी रक्षा करनी चाहिए, राइट। वित्तमायति याति चह, यानी कहा गया बेटा कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से छीन हुआ मनुष्य छीन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन होकर नष्ट हो जाता है। यानी कहा गया है कि वित्त माँ आयाति याति चह, वित्त वित्त मतलब मेरे प्यारे बच्चे धन होता है, याति आता है, याति च और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीण हो मतलब वैसे मनुष्य जो धनहीन होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता है। यानी अक्षीणो वित्ततः यानी धन से हीन व्यक्ति, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे व्यक्ति धनहीन नहीं माना जाता है, लेकिन वित्त वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से हीन होकर मनुष्य हर चीज नष्ट कर लेता है, हर चीज नष्ट कर लेता है। ठीक है अंशुमन, बेटा बात ऐसा है कि हम अपने बात आपके जो भी बात है, जो भी आपके कंसर्न है, हम अपने टीम को रखेंगे और जो भी आपको रिप्लाई आएंगे अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका मजेदार सी चैप्टर था जिसका नाम था सदाचारः यानी उत्तम आचरण, इस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमने और आपने मिलकर प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को खत्म हम लोगों ने किया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार क्लियर वाले बटन को दबाकर हमें बता दीजिए कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी है क्या। अब इस चैप्टर में उपस्थित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थात हम ऐसा कहें इस चैप्टर से जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में अवेलेबल है, उन तमाम प्रश्नों को अब हम लोग करने जा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हो चुके हो क्या? ठीक है, जल्दी आप तमाम बच्चे क्लियर वाले बटन को प्रेस करके हमें बता सकते हैं। हाँ जी, प्रॉपर संस्कृत वालों आप टेंशन मत लो बेटा, अभी हम लोग हिंदी के अंदर आने वाली अनिवार्य संस्कृत को निपटा देते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बहुत बढ़िया जी, है ना, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे लिख रहे हैं कि यस सर जी, यस सर जी, हम तो कब का रेडी हैं, आप भी रेडी हो जाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कहा गया है सदाचारस्य को अर्थः। वर्ड को समझिए बेटा, वर्ड को समझिए। जब आप संस्कृत में दिए गए प्रश्नों को जब समझ लीजिएगा ना कुछ बढ़िया ही आंसर दीजिएगा, है ना। ओके, हाँ जी, पोल वाले भी प्रश्न आएंगे। पहले हम लोग ये अति लघुतरीय प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद में पोल वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ओके। अब देखिए कहता है सदाचारस्य को अर्थः, सदाचारस्य हमने कई बार आपको बता रखा है कि जहां पे अस्य धातु लग जाए उसका हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, तो का के की होता है। सदाचारस्य यानी सदाचार का या सदाचार के को अर्थ क्या अर्थ होता है, तो बता दीजिएगा कि सजनाम आचारः इति सदाचारस्य अर्थ अस्ति, यानी सजनाम आचारः कि सज्जनों का जो व्यवहार है, सज्जनों का जो आचरण है ना, वही सदाचार है। सज्जनों का आचरण ही सदाचार का अर्थ होता है बेटा, आप ऐसे बता दीजिएगा। हम बात करते हैं अगले सवाल के 2 की, सज्जना के भवंती, सज्जन कौन होते हैं। ठीक है जी, ओके। देखिए सज्जना के भवंती यानी सज्जन कैसे होते हैं, तो बच्चों बता दीजिएगा कि ये जनः यानी वैसे लोग सद एवं वदंती जो हमेशा सत्य बोलते हैं, सद एवं विचरंती और हमेशा सत्य का ही विचार करते हैं, सद एवं आचरंती और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और अपने आप में सच्ची आचरण रखते हैं, ते एव सज्जना भवंती, वास्तव में वही लोग क्या है जी, सज्जन हैं। समझ गए, यानी ये जनः वैसे लोग सद एवं वदंती सत्य बोलते हैं, सद एवं विचारंती जो अच्छा विचार रखते हैं, सत्य विचार रखते हैं और सत्य ही आचरण रखते हैं, ते एव वे लोग सज्जना भवंती सज्जन होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यानाम भूषणम किमस्ति, मनुष्यानाम अर्थात मनुष्यों का, आभूषणम अर्थात आभूषण, किमस्ति यानी क्या है।
है ना। प्यारे बच्चे आपसे पूछे जा रहे हैं मनुष्यानाम आभूषणम किमस्ति, मनुष्यों का आभूषण क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको बताना है कि विनयः मनुष्यानाम आभूषणम अस्ति, यानी विनय यानी विनम्रता जो है यही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा जेवर है, सबसे बड़ा गहना है। तो विनयः मनुष्यानाम आभूषणम अस्ति। अगला क्वेश्चन कहता है केसाम आचारः अनुकरणीयः, केसाम मतलब कैसा, आचारः आचरणों का, अनुकरणीयः अनुकरण करना चाहिए, यानी हर मनुष्य को कैसे आचरणों का अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब हमने आपको बता रखा है बेटा, कॉपी करना, नकल करना। यानी सज्जनानाम आचारः अनुकरणीयः, यानी वैसे लोग जो सदाचारी हैं उनके आचरणों को देखकर हमें भी उनको फॉलो करते हुए उनका अनुकरण करना चाहिए। ये बातें इस चैप्टर में बताई गई है। तो सज्जनानाम आचारः अनुकरणीयः, सदाचार जो है ये सज्जनों के आचरणों से हमें जो है कॉपी करके, नकल करके सीखना चाहिए। अगला है सर्वेषां जनानां, यानी सभी लोगों का, प्रिय क भवति ही, कौन प्रिय हो जाता है, यानी कौन ऐसे मनुष्य है जो सारे लोगों के लिए प्रिय बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि विनयशीलः, कि जो विनयशील होते हैं, है ना, जो विनयशील होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो विनम्र होते हैं। जनः ऐसे लोग, सर्वेषां सभी, जनानाम लोगों के लिए, प्रिय भवति प्रिय हो जाते हैं, ऐसे लोग सभी लोगों के लिए प्रिय हो जाते हैं। हम बात करते हैं अगले सवाल किस्म 6 की, विनयः कस्मात् उद्भवति ही, विनयः अर्थात विनम्रता, कस्मात् यानी किससे, उद्भवति ही उत्पन्न होता है। तो बेटा बता दीजिएगा कि विनयः सदाचारात उद्भवति ही, कि विनय यानी जो विनम्रता है ना, जो विनम्रता है वो सदाचार से ही उद्भवति ही उत्पन्न होती है, जन्म लेती है। अगला क्वेश्चन कहता है सदाचारात के गुना विकसति, यानी सदाचारात यानी सदाचार के गुणः कौन से गुण, विकसंति विकसित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिएगा कि सदाचारात यानी सदाचार से, है ना जी, सदाचार से धैर्यम यानी धैर्य, दाक्षिण्यम संयम, आत्मविश्वासः इति गुना विकसंति, यानी बेटा सदाचार से ना तुम्हारे अंदर धैर्य विकसित हो जाएंगे, दाक्षिण्य विकसित हो जाएंगे, संयम, आत्मविश्वास आ जाएंगे, और साथ ही निडर पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक हर काम को करने का तुम्हारे पास में वो जो है गुण आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति, यानी सदाचारस्य सदाचार का, मूले अर्थात मूल्य, कम तिष्ठति क्या है। तो बेटा बता दीजिएगा सदाचारस्य सदाचार का, मूले अर्थात मूल्य, इंद्रिये संयमः तिष्ठति, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, संयम रखना, यही सदाचार का मूल है। अगला है शतम वर्षाणी क जीवति, शतम वर्षाणी अर्थात 100 वर्षों तक कैसे मनुष्य जीते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बता दीजिएगा कि श्रद्धालु अनसूयश्च सदाचारवान नरः शतम वर्षाणी जीवितन्ति, यानी वैसे लोग जो श्रद्धालु होते हैं, है ना, ऐसे लोग जो श्रद्धालु होते हैं, हमेशा अच्छा विचार रखते हैं और सदाचारी होते हैं, ऐसे नरह जो है शततम वर्षाणी जीवति, 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है। अगला है जगति अस्माकम भारत भूमि प्रतिष्ठा कस्मात् आसित, जगति, जगति मतलब मेरे प्यारे बच्चे संसार में, या फिर कहे तो विश्व में। विश्व में अस्माकम मतलब हमारे, भारत भूमि अर्थात भारत भूमि की प्रतिष्ठा कस्मात् आसित कैसी थी। तो बच्चों बता दीजिएगा कि जगति भारत भूमि अर्थात पूरे जगत में, पूरे विश्व में, भारत भूमि यानी भारत की भूमि में, प्रतिष्ठा सदाचारात एव आसित, सदाचार के द्वारा ही पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान किया जाता था बेटा। तो वो किसका देन था, सदाचारात, सदाचार का। उसके बाद में अगला सवाल कहता है क जनः निश्चयेन अभ्युदयम गच्छन्ति, कैसे लोग निश्चय ही अभ्युदयम को चले जाते हैं। तो बता दीजिएगा कि ये जनः नियमेन अधीयते, कि वैसे लोग जो नियमों का पालन करते हैं, यथा समय से ते समय पे सोते हैं, जागति जगते हैं, खादति खाते हैं, पीबती च और पीते हैं, सनिश्चयेन अभ्युदयम गच्छन्ति, वैसे लोग निश्चय ही क्या हो जाते हैं जी, वे लोग
उन्नति कर जाते हैं। है ना सोनम जी, थैंक यू प्यारे बच्चे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अस्माभि कस्य रक्षा कार्य। अस्माभि का मतलब होगा हमें, कस्य मतलब किसका, रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिएगा कि अस्माभि सदा चरित्र रक्षा कार्य। अस्माभि यानी हमें, सदा चरित्र हमेशा अपने चरित्र का रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है जी, हमें हमेशा अपने चरित्र का रक्षा करनी चाहिए। अगला सवाल कहता है बेटा कि महाभारते किम उक्तम, यानी महाभारत में क्या कहा गया है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हमने आपको बता रखा है कि महाभारते किम उक्तम, महाभारत में क्या कहा गया है। उसमें हमने बताया है कि महाभारते उक्तम, कि महाभारत में कहा गया है यत मतलब कि अस्माभि सदा चरितस्य। अस्माभि यानी हमें, सदा मतलब हमेशा, चरितस्य चरित्र का रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति चह, धन तो आता जाता है। चरित्र यदि नष्ट स्यात्, यदि चरित्र ही नष्ट हो जाए, तर्हि सर्वै विनष्टम भवति, तो समझो कि सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने चरित्र को बचा कर रखे, है ना, और अपने चरित्र को नष्ट होने से बचाए रखे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों आपके अति लघुतरीय प्रश्न। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे क्लासेज खत्म हो जाएगी उसके बाद में नोट्स में हर एक क्वेश्चन को लिखकर उसका आंसर लिख लीजिएगा, ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठो आसानी में हर प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का आंसर कर सको, है ना। अब देखिए बारी है अब हमें VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। जैसा कि पिछले वाली लेक्चर में आप लोगों ने कहा था सर जी कुछ ना हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दीजिएगा, हम लोग ना पोल में जवाब देते तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो बेटा टेंशन नहीं लेना है, अब आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसका जवाब जो है आप तमाम विद्यार्थी जी को पोल के माध्यम से देना है। कितने बच्चे रेडी हैं, एक बार यस वाली बटन दबाकर हमें बता सकते हो, जल्दी बता दो आप लोग। ओके, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आखिर वो घड़ी आ गई है ना। चलिए क्या बात है जी। चलिए प्यारे साथी, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे धुआंधार कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि यस सर जी तैयार हो चुके हैं, आप भी तैयार हो जाओ, है ना। तो कोई नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 2-4 शायद होंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल बेटा ये है कि मनुष्यानाम भूषणम किमस्ति। मनुष्यानाम भूषणम किमस्ति मतलब होता है कि मनुष्य का आभूषण किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है मनुष्य का आभूषण क्या है। क्या प्यारे बच्चे विनय मनुष्य का आभूषण है, विद्या आभूषण है, बल आभूषण है, या फिर बुद्धि आभूषण है। अभी अभी हमने आपको पढ़ा रखा बेटा कि मनुष्य का जो आभूषण होता है ना जी, वो विनम्रता होता है। जल्दी आप लोग बताओ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ओके, जल्दी से तमाम बच्चे का लगातार, आप तमाम विद्यार्थी जी इसका लगातार आंसर कर रहे हैं कि सर जी इसका राइट, इसका आंसर ना ए हो जाएगा, यानी विनय हो जाएगा। यदि विनय ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, तो विनम्रता रहेगा, विनम्रता को ही विनय कहते हैं, और यही विनय जो होता है ना मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण होता है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और गजब की बात है प्यारे साथियों, आप लोगों ने लगभग 97% बच्चों ने काफी बेहतरीन तरीके से ऑप्शन ए का चयन किया है। यहाँ पे अहेन नामदेव जी हैं, रोहित राजपूत हैं, वर्षा पाल जी, विमल कुमार सरोज, यश मौर्य, धैर्य प्रताप सिंह, और अभिनव त्रिवेदी, श्वेता त्यागी, और कुशल चौधरी और साक्षी, इन तमाम बच्चों ने तो गजब कर दिया यार। हम बात करते हैं अगले सवाल के नंबर 2 की। शतम वर्षाणि ही कम जीवति ही, शतम वर्षाणि क जीवति ही। शतम का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 100 होता है। 100 वर्षों तक कौन जीता है, 100 वर्षों तक कौन जीवित रह सकता है। तो क्या श्रद्धालु जो होंगे वे जीवित रहेंगे, क्या अनसुतिया होंगे वे जीवित रहेंगे, या सदाचारी होंगे तो जीवित रहेंगे, या फिर सरवई। जल्दी से तमाम बच्चे में बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
ओके, एज करेक्ट। बस भैया सारे के सारे बच्चे इन प्रश्नों का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप तमाम बच्चे आंसर देंगे जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए, श्रद्धालु होते हैं सबसे 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले, या अनसुयच होते हैं, या सदाचारवान होते हैं, या सरवई होते हैं। देखिए, इसमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अधिक मात्रा में बच्चे ऑप्शन सी का चयन किए हैं और अधिक मात्रा में बच्चे ऑप्शन डी का भी चयन किए हैं, जबकि आपका ऑप्शन डी ही सही था, है ना। क्योंकि देखिए, श्रद्धालु लोग भी 100 वर्ष से अधिक जीवित रह सकते हैं, और ये भी रह सकते हैं, और साथ ही सदाचारी भी रख सकते हैं। तो राइट इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बट हमने भी आपका ऑप्शन सी ही चयन किया है, बट टेंशन नहीं लेना है, सारे बच्चों का एक एक नंबर मिल जाएगा मेरे तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सदाचारात मतलब सदाचार से के गुना विकसंती, कैसे गुण विकसित होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सदाचार से, अच्छे आचरण रखने से किसके गुण विकसित हो जाते हैं। तो क्या धैर्य विकसित हो जाते हैं, क्या संयम आ जाते हैं, आत्मविश्वास आ जाते हैं, या फिर ये तीनों गुण आ जाते हैं। ये जल्दी से आप हमें कमेंट के साथ साथ पोल में आंसर देके बताइए। सर जी सरकार को बुलाइए प्लीज। ओ मेरे प्यारे बच्चे, सरकार अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे बच्चे ऑप्शन डी डी की तरफ ही जा रहे हैं कि सदाचारात अर्थात सदाचार से ही के गुना विकसंती, कैसे गुण विकसित होते हैं। तो धैर्य भी विकसित होते हैं, संयम भी विकसित होते हैं, आत्मविश्वास भी विकसित होते हैं। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, यानी सर्वई यानी सभी, है ना। नेक्स्ट है कि सज्जन कौन होते हैं। सज्जन कौन होते हैं, जो हमेशा सत्य बोलता है। बिल्कुल भैया, जो सत्य बोलेगा वो सज्जन तो होंगे। जो सत्य बोलते हैं, दोनों लगभग इक्वल है। सदाचरण यानी सदा आचरण रखने वाले यानी सदाचारी, और उक्त में से सभी। जल्दी से तमाम बच्चे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सज्जन कौन होते हैं। सज्जन वो होते हैं जो सत्य बोलते हैं, है ना, जो सदाचारी होते हैं। तो अतः क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों विकल्प सही है। अतः हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, और देखते हैं आप लोग भी ऑप्शन डी के साथ ही गए हो, जो कि बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल क्वेश्चन 5 की। कहता है मनुष्यानाम परम धर्म किमस्ति। मनुष्यानाम अर्थात मनुष्यों का, परम अर्थात श्रेष्ठ, धनम अर्थात धन, किम अस्ति क्या है। तो बेटा, मनुष्यों का परम धन या श्रेष्ठ धन क्या है। तो क्या आचार है, क्या धनम अर्थात धन है, धर्म अर्थात धर्म है, पौरुषा अर्थात पुरुष। देखिए, आचार को ही आप सदाचार भी कह सकते हो, सदाचार भी कह सकते हो, है ना। अब जल्दी से तमाम बच्चे फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ओके, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन ए डी की तरफ। कुछ बच्चे ऑप्शन डी में भी जा रहे हैं। सर पोल नहीं आ रहा। तो बेटा पोल तो जा रहा, पोल जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, एक बार क्लास से एग्जिट हो जाओ और फिर से क्लास में इन कर जाओ, क्या पता तुम्हें पोल दिखाई देने लगे। क्योंकि बेटा सारे के पास पोल जा रहे हैं और सारे बच्चे पोल में आंसर भी दे पा रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा जी। ये जो आचार होते हैं ना, ये परम धन होते हैं, परम धन होते हैं। अच्छा चरित्र होना ये बहुत बड़ा धन की निशानी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सदाचार। आपका जो चैप्टर था जिसका नाम था सदाचार, है ना। सदाचार यानी उत्तम आचरण, उत्तम आचरण। यानी आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंतर्गत हमने और आपने मिलकर ये अनिवार्य संस्कृत का दूसरा चैप्टर सदाचार को बड़े ही बेहतरीन सी अंदाज में हम लोगों ने किया है। साथ ही आपके जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर थे उन तमाम क्वेश्चनों आंसरों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया है। और साथ ही बेटा हमने लास्ट में एमसीक्यू भी प्रश्न किया ताकि आप पोल के माध्यम से इसका आंसर दे पाओ।
और इसमें भी आप तमाम विद्यार्थी जी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आंसर किया है। अब आइए, अब बारी आती है बेटा आपके होमवर्क की। तो होमवर्क आपका यही रहेगा कि इसमें जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाए ना बेटा, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बना लोगे तो काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपना रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, अब आइए दिखा देते हैं आपका लीडर बोर्ड कि 5 प्रश्न में हमने पोल भेजा था और पांचों का बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से विमल कुमार सरोज जी हैं और इन्होंने 5 में 5 प्रश्नों का बड़े ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। सेकंड रैंकर की बात करते हैं तो इनका नाम है क्या जी, यशव मौर्य, और इनका भी 5 में 5 प्रश्नों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने आंसर किया है। थर्ड रैंकर की बात करते हैं तो ये आकांक्षा चौहान जी हैं और इन्होंने भी 5 में 5 प्रश्नों का बड़े ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं आशुतोष यादव जी हैं, हर्ष पटेल और धाल सिंह, दीप्ति साहू और मोहम्मद नुमान, मुस्कान, यश यादव, इन तमाम बच्चों ने काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे 5 से 5 लाए होंगे। बात कुछ ऐसा है कि केवल 10 टॉप 10 बच्चों का ही यहाँ पे नाम शो करता है, जिसकी वजह से आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हुआ। ये भी टेंशन नहीं लो, इससे के बाद में जो भी क्लास आएगी ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देना ताकि आपका जो नाम है वो टॉप 10 में आ सके। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का यह बेहतरीन सा वीडियो लेक्चर काफ़ी ही ज़्यादा आप तमाम बच्चों को पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपका तीसरा चैप्टर का भी लेक्चर आने वाला है, तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप तमाम बच्चे उस लेक्चर का भी इंतजार करेंगे। और प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का इस बेहतरीन सी वीडियो लेक्चर में आपको जो भी बताया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, उसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे होंगे। साथ ही आपको क्लास कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।